एवरीवन, मैं हूं शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको फार्मूलों के बारे में बताने जा रहा हूं। और फार्मूलों के अंदर मैं इफ़, एन ए और इफ़, इस, एरर, वी लुकअप और जितने फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकते हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और फार्मूलों के साथ साथ विथ एग्जाम्पल डाटा के ऊपर अप्लाई करके कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा के ऊपर। वो फंक्शन जो भी फार्मूले का होगा वो इसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, न्यू ब्लैंक वर्कबुक। तो सबसे पहले इफ़ एन ए फार्मूले का मैं बताऊंगा आपको और वी लुकअप के साथ। तो वी लुकअप के साथ इफ़ एन ए किस तरह यूज़ होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो ये पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, वी लुकअप सर्चिंग के लिए होता है रिकॉर्ड। तो यहाँ एक आईडी का कॉलम बनाते हैं हम, आईडी के साथ अमाउंट का एक कॉलम दे रहा हूँ मैं और यहाँ कुछ अलग अलग वैल्यू दे देते हैं। और इसके साथ अमाउंट दे देते हैं 50, 40, और इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और आईडी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब अगर इस तरह दो कॉलम है हमारे पास, यानी दो टेबल बने हुए हैं मिसाल के तौर पर, और इन दोनों से डेटा को लुकअप करना है हमें। अगर ये जैसे एक ही शीट के ऊपर है या फिर अलग अलग शीट पर भी हो सकते हैं, तो जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैं इस शीट के ऊपर बता रहा हूँ। और अगर अलग अलग शीट से रिकॉर्ड को सर्च कराना है दो अलग अलग टेबल से, तो भी हम सिंपल इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, हमें दो टेबल है और इसमें आईडी का और अमाउंट का कॉलम है दोनों के अंदर। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट आईडी है, यानी एक में जो आईडी है वो दूसरे टेबल के अंदर नहीं है और यहाँ पर हमें इसे लुकअप करना है। तो ज़ाहिर सी बात है वी लुकअप का हम यूज़ करते हैं, जो हेडिंग आएंगी फर्स्ट स्टार्टिंग वो कॉपी करके मैं यहाँ पर लुकअप करना है तो यहाँ पर पेस्ट कर दें। और नेक्स्ट फिर इस सेल में हम जो भी कोड इंटर कर रहे हैं वो दोनों टेबल में से जिस टेबल में भी है दोनों डेटा के जो टेबल हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट शो करे। तो देखें अगर एक टेबल होता तो हम सिंपल क्या करते हैं, वी लुकअप, ये वाला सेल लुकअप वैल्यू में आता और टेबल एरे के अंदर एक सिंगल जो टेबल होता है वो सिलेक्ट करके कॉलम कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर। अब जो भी मैं यहाँ कोड इंटर करता हूँ वहाँ पे हमारे पास डेटा लुकअप हो जाएगा। लेकिन सिंपल इसमें दो रिकॉर्ड टेबल से डेटा निकालना है तो फिर इसके साथ इफ एन ए लगता है, इक्वल इफ एन ए, ये एरर के लिए होता है। इफ एन ए वैल्यू, वैल्यू में हम क्या करेंगे, साथ में वी लुकअप दे देंगे, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ये वाला जो कोड आ रहा है, ये आईडी का जो सेल है हमारे पास, इससे जिससे हमें डेटा लुकअप करना है इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा फिर टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर हम फर्स्ट टेबल का जो ऑल रिकॉर्ड होगा, जितने कॉलम भी होंगे, यहाँ मैंने दो कॉलम बनाए हुए, अगर इससे ज़्यादा कॉलम है आपके तो वो भी सिलेक्ट करेंगे और F4 एब्सोल्यूट कर देंगे, डॉलर साइन कॉमा, फिर कॉलम नंबर 2 जो अमाउंट आ रहा है वो कॉलम नंबर 1 आईडी हो गया और अमाउंट हो गया 2, फिर कॉमा और उसके बाद ट्रू अप्रॉक्सीमेट या फिर फॉल्स। तो यहाँ एग्जिट मैच लगेगा, टैब बटन प्रेस कर दिएगा कॉमा के बाद, डाउन एरो से फॉल्स पे आके टैब, तो ये लिखा हुआ जो आएगा सिलेक्ट हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा। तो इफ एन आपसे कह रहा है कि वैल्यू इफ एन क्या होना चाहिए, तो फिर अगेन हम इसको वी लुकअप बता रहे हैं कि वी लुकअप दोबारा अपना फंक्शन काम करे, यानी फर्स्ट अगर नहीं मिल रहा टेबल में रिकॉर्ड तो सेकंड टेबल को चेक करना है। तो कॉमा हमने सेल इसी से लुकअप करना है, ये वाला सेल सेलेक्ट करा, फिर कॉमा लगाया तो टेबल एरे। अब सेकंड टेबल एरे के सेकंड वी लुकअप है तो टेबल एरे के अंदर सेकंड जो ये टेबल एरे होगा कॉल टेबल का डेटा, ये सिलेक्ट F4, फिर कॉमा, फिर 2 कॉलम नंबर और कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ देखें अगर ये टेबल फर्स्ट का डेटा मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे 22, ये टेबल 2 है,
या डेटा कर लेते हैं। और ये डेटाबेस हमारा 1। अब अगर हम यहाँ इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद अब देखें यहाँ पर हम जो भी कोड एंट्री कर रहे हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड इस जगह पे शो हो रहा है। टेबल 1 का कोड होगा तो टेबल 1 का रिकॉर्ड, और टेबल 2 1 में नहीं होता तो टेबल 2 में जाके चेक करेगा, वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर आंसर कर देगा जो इफ एन ए और वी लुकअप लगाया हमने। अब इसमें ये काम तो हमारा हो गया, जो हमें फार्मूला लगाना था दोनों टेबल के ऊपर वी लुकअप, हमने 2 वी लुकअप लगाया इफ एन ए के साथ, और इसी तरह जो कोड जिस टेबल का मिल रहा है वो रिकॉर्ड हमारे पास सर्च हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, इसको जब ड्रैग कर रहे हैं तो ये एरर शो हो रहा है। लाजमी सी बात है, ज़्यादा वर्क करना होगा कोई भी जिस डेटा में फार्मूला लगाया है हमने कैलकुलेशन करने के लिए, तो हम ऑलरेडी पहले से उसको ड्रैग करेंगे, तो जाहिर सी बात है वी लुकअप जिनको पता है पहले भी उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो ड्रैग करने से खाली जो ब्लैंक सेल है जहाँ कोड नहीं है एन एरर आ जाता है। अगर आप ड्रैग करने के बाद चाह रहे हैं कि सेल ब्लैंक रहे और एन एरर ना शो, तो फर्स्ट सेल पे आते हैं, दोबारा डबल क्लिक, और इफ़ एन से पहले आप यहाँ इफ़ एरर लगा दें। यही मैं शुरू में भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि डायरेक्ट बताने से समझ में नहीं आता आपको, तो इसलिए मैंने पहले वी लुकअप समझाया, फिर इफ़ एन है, और अब इफ़ एरर किस लिए लगा रहे हैं ये भी मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। अब इफ़ एरर को हमने कहा पूरे फार्मूले को चेक करना है, और लास्ट में कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा वैल्यू इफ एरर, यानी इसमें एन का जो भी एरर आएगा उसका क्या शो करें हम, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे कि ब्लैंक कर दें, कोई भी कुछ शो नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब अगर ड्रैग करते हैं हम जहाँ तक, तो देखें जो ब्लैंक होगा वहाँ कोड नहीं होंगे उनके साथ, जो एन ए पहले शो हो रहा था वो इफ एरर उसको ब्लैंक कर देगा। अगर आप बाद में इधर कोई कोड इंटर करते हैं तो फिर वो आंसर देगा, नहीं तो अगर कोई रिकॉर्ड या कोड नहीं है तो वो चीज़ ब्लैंक में चली जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है ग्रोथ बिजनेस। अगर देखना हो हमें ग्रोथ डिक्लाइन, जैसे मंथली हो गया या क्वार्टरली हो गया, हमारे पास कोई डेटा है और उसको हमें चेक करना है, तो इसके लिए फिर हम इफ़ और इस एरर का मैं यूज़ बताऊंगा, और इस एग्जाम्पल के लिए हम अलग शीट ऐड कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, शीट 2 ऐड हो जाएगी यहाँ पर, और एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ ईयर कर लेते हैं, और कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जितना ईयर्स का रिकॉर्ड होगा वो ईयर ड्रैग होके आ जाएंगे हमारे पास। और इसके साथ फिर जैन और फैप, यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर कर देते हैं 50, और 50 के बाद यहाँ 90 कर देते हैं, और फैब के अंदर आएंगे, इसको कम कर देते हैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, यानी ये ज़्यादा हुआ, ये प्रॉफिट 90 थी 95 कर दिया, 90 इसको 90 कर देते हैं, 15 38 इसको 45 कर देते हैं, और यहाँ पर 58। तो अब फार्मूला या कैलकुलेशन जो हमें करनी है वो बोल्ड, और यहाँ पर ग्रोथ बिजनेस देखना है यहाँ पर, तो मैं ग्रोथ बिजनेस शॉर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ लगेगा इस एरर ब्रैकेट ओपन
फर्स्ट जो फरवरी आ रहा है सेल, इसको सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू को डिवाइड, स्टार्ट मंथ जो होगा उसका फर्स्ट सेल वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू जो होगी वो इन्वर्टेड कॉमा में हम दे देते हैं 100%, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा अगेन यहाँ पर -1, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर इसके बाद जो कंडीशन आएगी वो आएगी आपकी ट्रू में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 100%, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और अगेन ब्रैकेट के बाद यही वाला सेल C2 सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और सॉरी कॉमा नहीं आएगा, C2, ये जो सेल एड्रेस आ रहा है फरवरी की सेल वैल्यू, इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, डिवाइड के बाद जनवरी की जो स्टार्ट वैल्यू होगी वो सिलेक्ट, अगेन ब्रैकेट क्लोज, -1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ क्या मिस्टेक की है हमने, अच्छा, इफ इस एरर ब्रैकेट डबल ओपन करना है, यहाँ पर डबल ओपन के बाद फर्स्ट सेल डिवाइड किया हमने स्टार्ट 1 से, फिर -1, बिल्कुल सही है, ओके, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास देखें जो ग्रोथ बिजनेस हमें देखना था डिक्लाइन, वो यहाँ पर हमारे पास माइनस के अंदर आ गया, एंटर के बाद इसको ड्रैग करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो कम होंगी वैल्यू वो माइनस के साइन के साथ शो हो रही हैं, और इसको परसेंट के अंदर देखना है तो यहाँ से ऑल कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, परसेंट स्टाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इस तरह से आ जाएगी, कितने परसेंट किस में ग्रोथ हुआ है या कम हुआ है रिकॉर्ड। तो इफ एरर, इस एरर की मदद से ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की।